हेलो फ्रेंड्स, बुक टेलर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डू दी वर्क बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। बुक के बारे में सुबह के 7 बजे थे। अर्जुन की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन वो अभी भी बिस्तर में पड़ा था। छत को घूरते हुए कमरे में हल्की सी रोशनी थी, पर उसके अंदर कुछ भारी सा महसूस हो रहा था। वो पिछले 3 महीने से सोच रहा था कि उसे अपनी किताब शुरू करनी है। एक ऐसी किताब जो उसके दिल के बहुत करीब थी, लेकिन हर बार जब वो शुरू करने की सोचता तो दिमाग में कोई ना कोई बहाना आ जाता। आज तो मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ा घूम आता हूँ, फिर लिखूंगा। थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लूँ, फिर ध्यान से बैठूंगा। अभी पूरा प्लान नहीं है, पहले थोड़ा और सोचना पड़ेगा। अर्जुन को लगता था कि उसके पास टाइम की कमी है, या इंस्पिरेशन की, या फिर कुछ और चाहिए, जैसे परफेक्ट राइटिंग डेस्क या राइट मोड। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे रोकने वाली कोई बाहरी चीज नहीं थी। वो खुद ही अपने रास्ते में था। उसके अंदर एक इनविजिबल फोर्स थी जो उसे बार बार पीछे खींच रही थी। उसी का नाम था रेसिस्टेंस। शुरुआत में अर्जुन को लगा कि यह बस उसकी आदत है, प्रोक्रास्टिनेट करने की नॉइस। लेकिन जब उसने स्टीवन प्रेसफील्ड की एक किताब दी, वॉर ऑफ आर्ट पढ़ी, तो उसे जैसे एक आईना मिल गया। उस किताब में लिखा था कि रेसिस्टेंस कोई बहाना नहीं, बल्कि एक असली ताकत है जो हर इंसान के अंदर होती है। ये कोई शैतान नहीं है, ना ही कोई भूत। ये हमारी ही एक इंटरनल एनिमी है, और इसकी स्पेशलिटी होती है हमें सिड्यूस करना, डिस्ट्रैक्ट करना और हमारी ग्रोथ से दूर ले जाना। अर्जुन को जैसे अपनी सारी फीलिंग्स की क्लैरिटी मिलने लगी। उसे समझ आया कि रेसिस्टेंस कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है। ये तो वो इनर वॉइस है जो कहती है, तू कौन होता है, किताब लिखने वाला कौन पढ़ेगा तेरी बातें, या फिर थोड़ा और वेट कर ले, अभी सही टाइम नहीं आया। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि रेसिस्टेंस हमेशा लॉजिकल और स्वीट लगने वाले वाहनों के पीछे छुप जाती थी। अर्जुन को अब अपने सारे पैटर्न्स दिखने लगे थे। जैसे जब भी वो कुछ मीनिंगफुल करना चाहता, जैसे राइटिंग, मेडिटेशन, हेल्थ पर ध्यान देना, या इवन किसी रिलेशनशिप में कमिटमेंट देना, वो रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाती। उस दिन उसने तय किया कि वो इस इनविजिबल फोर्स को समझेगा, और हर बार जब ये सामने आएगी, तब वो उसे पहचान कर उससे भिड़ेगा। उसने अपने दिन की शुरुआत लिखने से की, सिर्फ 10 मिनट ही सही, लेकिन उसने खुद से कहा, बस बैठ जा और शुरू कर। उसने देखा कि शुरू करने से पहले ही उसका दिमाग हजारों डिस्ट्रैक्शन देने लगा। फोन वाइब्रेट कर रहा था, एक दोस्त का मैसेज आया था, और उसके पेट में हल्की सी भूख भी लगने लगी थी। देखा, यही है रेसिस्टेंस, उसने खुद से कहा। रेसिस्टेंस इतनी चालाक होती है कि ये हमारी लैंग्वेज बोलती है। ये हमें डर का ऐसा फील कराती है जैसे कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, ये कहती है, क्या पता फेल हो जाए, या तू तो परफेक्ट राइटर है ही नहीं। लेकिन अर्जुन ने समझा कि यह सब सिर्फ इल्यूशंस है। रेसिस्टेंस डर पर फीड करती है। जितना ज्यादा डरोगे, उतनी ही पावरफुल होती जाएगी, और जितनी बार कंफर्ट जोन में जाओगे, उतना ही स्ट्रांग होती जाएगी। लेकिन मजेदार बात यह थी कि रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग उस वक्त होती थी जब आप गोल के बिल्कुल करीब होते हो। अर्जुन को याद आया कि जब उसने पहली बार एक शॉर्ट स्टोरी लिखकर एक कंपटीशन में भेजा था, तो सबमिट करने के एक दिन पहले तक वो सोच रहा था कि शायद वो विथड्रा कर ले। उसे डर लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे, कहीं रिजेक्ट हो गई तो। लेकिन फिर उसने अपने डर को फेस किया और भेज ही दिया, और सरप्राइजिंगली उसकी स्टोरी शॉर्टलिस्ट भी हो गई थी। उसे वो फीलिंग आज भी याद थी। अंदर से एक सेटिस्फैक्शन का एहसास, एक हल्की सी जीत खुद पर। उसे अब समझ आ गया था कि रेसिस्टेंस का काम है उसे उस सेटिस्फैक्शन तक पहुंचने से रोकना। रेसिस्टेंस हर उस चीज के सामने आएगी जो तुम्हें ग्रो कर सकती है, चाहे वो राइटिंग हो, वेट लूज करना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, या आपने किसी पैशन को फॉलो करना हो। जितना काम मीनिंगफुल होगा, उतना ही रेसिस्टेंस ज्यादा होगी। ये एक तरह से इंडिकेटर भी है कि वो काम तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ने धीरे धीरे एक सिस्टम बनाना शुरू किया। अब वो हर सुबह सिर्फ 15 मिनट के लिए लिखता,
बिना किसी एक्सपेक्टेशन के रेसिस्टेंस फिर भी आती थी, लेकिन अब वो उसे पहचान लेता था। जैसे ही दिमाग में कोई बहाना आता, वो खुद से पूछता, ये मैं कह रहा हूँ या रेसिस्टेंस। और सबसे बड़ी ट्रिक ये थी कि रेसिस्टेंस कभी खत्म नहीं होती, हर नए लेवल पर ये नए रूप में आती है। जैसे ही अर्जुन ने सोचा कि अब तो उसने रेसिस्टेंस को हरा दिया, तभी उसने नोटिस किया कि अब वो एडिटिंग टाल रहा है। फर्स्ट ड्राफ्ट हो गया, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए। लेकिन असल में रेसिस्टेंस ने बस अपना डिस्गाइज बदला था। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त निखिल से मिला, जो फिटनेस जर्नी पर था। उसने बताया कि हर सुबह जिम जाने से पहले उसका मन करता है कि वापस सो जाए, लेकिन वो खुद को पुश करता है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, रेसिस्टेंस को हर दिन हराना पड़ता है, तू भी लड़ रहा है, मैं भी। अब अर्जुन को रेसिस्टेंस से डर नहीं लगता था। उसे अब समझ आ गया था कि अगर वो किसी चीज से डर रहा है, तो शायद वही चीज उसे करनी चाहिए। और ये थॉट उसके लिए बहुत पावरफुल हो गया था। वो दिन दूर नहीं जब उसने अपनी पहली किताब कंप्लीट की, और जब भी लोग उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया, तो वो बस मुस्कुराकर कहता, मैंने रेसिस्टेंस को पहचानना सीख लिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि रेसिस्टेंस कभी रिटायर नहीं होती। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन अब रेडी है, हर रोज हर मोड़ पर उससे भिड़ने के लिए। और यही असली जीत है, जब हम खुद को पहचानते हैं और खुद को हराकर आगे बढ़ते हैं। अगर तुम भी कभी किसी ऐसे काम को टालते हो जो तुम्हारे दिल के करीब है, तो जरा रुक कर सोचो, कहीं तुम्हारे सामने भी तो रेसिस्टेंस खड़ी नहीं रेडी हो उसे हराने के लिए। अर्जुन ने अपनी पहली किताब तो पूरी कर ली थी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। उसने सोचा था कि रेसिस्टेंस से लड़ाई बस एक बार की बात है, लेकिन जैसे ही उसने अपने अगले प्रोजेक्ट की शुरुआत करने का फैसला किया, उसे फिर से वही फीलिंग्स आने लगी। हर सुबह जब वो लैपटॉप खोलता, तो लगे जैसे कुछ इनविजिबल फोर्स उसे पीछे से पकड़ रही है। इस बार उसने एक नया सपना देखा था, एक यूट्यूब चैनल शुरू करने का। वो वीडियो बनाकर लोगों को अपनी राइटिंग जर्नी के बारे में बताना चाहता था। उसे लगा कि यह भी एक तरीका होगा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा उठाया, रेसिस्टेंस वापस आ गई। तो कैमरे के सामने ऑन कमांड लगेगा, किसी को तेरी बातें सुनने में क्या दिलचस्पी होगी, तू पहले पूरा प्लान बना ले, फिर शुरू करना। अर्जुन ने खुद से कहा, यह तो शुरुआत ही है, जा कर दे। उसने किताब से सीखा था, स्टार्ट बिफोर यू। अरे रेडी रेडी होना, क्लैरिटी का इंतजार करना। सब रेसिस्टेंस के बहाने उसने खुद से वादा किया कि जितना जल्दी हो सकेगा पहला वीडियो पब्लिश कर देगा। उसने सोचा कि अगर वो इंतजार करता रहा तो रेसिस्टेंस जीतती रहेंगी। तो उसने बस रिकॉर्ड बटन दबाया, कैमरा चालू हुआ, आवाज आई, और उसने अपनी पहली लाइन बोले बिना हिचकिचाहट के कह दी। जब वो वीडियो एडिट कर रहा था, तो दिमाग में हजारों सवाल आने लगे। ये ठीक से शूट नहीं हुआ, आवाज साफ नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा। तभी उसने खुद को टोका, याद रख, रेडी इज ए लाई ऑनर परफेक्ट कभी नहीं आता। एक हफ्ते में उसने 3 वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। उसने डिटेल्स पर ज्यादा सोचने की बजाय खुद से कहा, बस काम करते चल, आहिस्ता आहिस्ता सब इंप्रूव हो जाएगा। उसने समझा कि शुरुआत में ट्रस्ट ही सबसे बड़ा हथियार है। आइडिया कितना भी वेग हो, अगर आप उस पर काम करना शुरू कर दो, तो वो धीरे धीरे सैंप बनता है। उसने अपने एंड गोल को भी सेट किया, 100 वीडियो विद इन 6 महीने नॉइस, और फिर इसे छोटे छोटे टास्क में तोड़ दिया, ताकि हर दिन कुछ मनगेबले रहे। पर असली टेस्ट तब आया जब वो मिडिल फेस में पहुंचा। शुरुआती उत्साह थोड़ी देर में ही खत्म हो गया। वीडियो बनाना थोड़ा बोरिंग हो गया, व्यूज कम आने लगे, और कमेंट्स में कुछ लोग आलोचना भी करने लगे। ये वही जगह थी जिसे प्रेस फील्ड दी बेली ऑफ द बीस्ट कहता है, आप अंदर फंसे होते हो ना, आगे रास्ता दिखता है ना, पीछे रेसिस्टेंस हर कोने में मंडराती है। अर्जुन को डाउट्स आने लगे, क्या ये आइडिया सही था? क्या मुझे पिवोट कर लेना चाहिए और कुछ दूसरा करना चाहिए? ये वही टाइम था जब वो पहले भी कई बार दूसरे प्रोजेक्ट्स
छोड़ चुका था। एक दिन उसकी मूड इतनी डाउन हुई कि उसने 2 दिन तक कुछ काम ही नहीं किया। सोफे पर पड़ा नेटफ्लिक्स देखता रहा। लेकिन तीसरे दिन उसने खुद से कहा, या तो तू डूब जा या फिर इन सब सवालों से ऊपर उठ। उसने फिर से किताब को खोला, जहां लिखा था, ट्रस्ट दी प्रोसेसर, नॉट यूअर मूड। प्रेसफील्ड कहता है कि मिडिल वाले फेस में हिम्मत हारने वाले सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि सब मैसी लगने लगता है। पर सच ये है कि ये मैसीनेस क्रिएटिव प्रोसेसर का हिस्सा है। आपको बस दिखावा नहीं करना, ओवर एडिटिंग से बचना और मोमेंटम को बरकरार रखना है। अर्जुन ने वो गलती नहीं की जो वो पहले करता था। उसने खुद को रिमाइंड किया कि जब तक वो 100 वीडियो पूरे नहीं करेगा तब तक कोई जजमेंट नहीं। नो ओवर थिंकिंग, नो क्विटिंग। उसने लिखा, स्टिक टू दी ओरिजिनल विजन। और उसे याद आया कि उसने अपने पहले वीडियो में क्या कहा था, मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगा, अच्छे या बुरे। सब कुछ धीरे धीरे उसे मिडिल फेस से निकलने का रास्ता मिल गया। उसने अपने ट्रैक से हटना बंद कर दिया। डिस्ट्रैक्शन जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग उसने मिनिमाइज की। उसने जिम जाना, मेडिटेशन करना और राइटिंग सुबह सुबह शुरू कर दी, ताकि उसका दिमाग क्लियर रहे। मोमेंटम से एक अजीब सा मैजिकल एहसास था। जितना आप मूव करते हो उतना ही रास्ता तय होता जाता है। लेकिन फिर आया वो स्टेज जो सबसे ट्रिकी होती है। एंडिंग ओडली एनफ रेसिस्टेंस ने फिर से अपना नया रूप दिखाया। उसने 92 वीडियो बना ली थे, लेकिन 8 वीडियो बाकी थे। और अचानक उसे एक नया आइडिया सूझा, व्हाई नॉट स्टार्ट ए पॉडकास्ट। वो बिना सोचे एक नए प्रोजेक्ट पर जंप मारने वाला था। लेकिन फिर खुद को संभालना, ये रेसिस्टेंस है जो मुझे फिनिश लाइन से हटाना चाहती है। एंड के पास आते ही नए डॉप्टर्स आने लगे। क्या मेरी ऑडियंस को ये आखिरी वीडियो पसंद आएंगे? क्या मेरे सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे? कहीं लोग जीएंज तो नहीं करेंगे? ये वो फियर था जो प्रेस फील्ड कहता है, फियर ऑफ सक्सेस। जब आप ऑलमोस्ट वहां पहुंचने वाले होते हो, तो रेसिस्टेंस आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि फिनिश मत करो, इससे बचो। अर्जुन ने खुद से कहा, चाहे डर कितना भी हो, उसे बस डिलीवर करना था। उसने आखिरी 8 वीडियो बिना ज्यादा एडिट किए अपलोड कर दी। और फिर एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे किसी भारी पत्थर को किसी ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाकर उसने आखिर उसे नीचे धकेल दिया। उसने समझा कि रेसिस्टेंस कभी खत्म नहीं होगी। हर न्यू बिगिनिंग में, हर मिडवे चुनौतियों में और हर एंड गोल के करीब पहुंचकर ये हमेशा नए रूप में आएगी। लेकिन अब उसके पास फॉर्मूला था, स्टार्ट बिफोर यू, अरे रेडी, ट्रस्ट द प्रोसेसर, ऑनर फिनिश, नो मैटर व्हाट। वो अब अगली बार जब किसी नए सपने के बारे में सोचेगा तो रेसिस्टेंस से लड़ने के लिए तैयार होगा। वो जानता था कि ये यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन इसका रिवॉर्ड हमेशा वर्थित होती है। तो पूछो खुद से, क्या तुम भी रेडी बनने का इंतजार कर रहे हो, या एक्शन लेकर रेसिस्टेंस को हराना चाहते हो? क्योंकि सच यही है, रेडी इज अलाइ जस्ट स्टार्ट। अर्जुन की किताब अब मार्केट में आ चुकी थी। पहली बार जब उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वो मुस्कान जो जीत के बाद खुद खुद आ जाती है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं। टिक्की लॉन्च के कुछ दिन बाद ही अर्जुन को एक खालीपन महसूस होने लगा। अब क्या, उसने खुद से पूछा, उसका ड्रीम पूरा हो चुका था? लेकिन अब जो अगला चेन अप्टर शुरू होना था, वो असली टेस्ट था। एक दिन वो कैफे में बैठा था, लैपटॉप के सामने नया चेन अप्टर लिखने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी लिख नहीं पा रहा था। अंदर से एक आवाज आ रही थी, थोड़ा रेस्ट कर ले, तूने बहुत मेहनत की है, अब फेमस भी हो गया है, थोड़ा रिलैक्स कर। उसका दोस्त राघव, जो खुद एक फिल्म मेकर था, सामने बैठा उसे ऑब्जर्व कर रहा था। कुछ देर बाद बोला, तू एमिटर की तरह बिहेव कर रहा है। अर्जुन चौंका, मतलब? राघव ने अपनी कॉफी सिप करते हुए कहा, देख, तू अब सोचता है कि तूने एक बार कुछ बड़ा कर लिया, तो अब इंस्पिरेशन खुद आनी चाहिए। पर सच्चाई ये है कि असली आर्टिस्ट वो होता है जो बिना इंस्पिरेशन के भी रोज काम करता है। उस रात अर्जुन ने स्टीवन प्रेसफील्ड की किताब दी, वॉर ऑफ आर्ट, दोबारा उठाई, और सेक्शन 3 में जो लिखा था वो सीधा उसके दिल में उतर गया। एमिटर और प्रोफेशनल में जो फर्क होता है
वो सिर्फ स्किल या टैलेंट का नहीं होता, वो माइंडसेट का होता है। एमेचर वही होता है जो मोटिवेशन पर डिपेंड करता है। अगर मूड है तो लिखेगा, नहीं है तो छोड़ देगा। लेकिन प्रोफेशनल हर हाल में काम करता है, चाहे उसका मन करे या नहीं। अर्जुन ने अपने पिछले कुछ हफ्तों के बिहेवियर पर गौर किया। उसे रियलाइज हुआ कि वो एक एमेचर की तरह एक्ट कर रहा था। उसने एक बार कुछ अचीव किया और अब उसे लगने लगा था कि उसे छूट मिल गई है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे ग्राउंड पर वापस आना था। अब उसने खुद से कमिटमेंट लिया। हर दिन सुबह 8 बजे वो अपने राइटिंग डेस्क पर बैठेगा, चाहे इंस्पिरेशन आए या ना आए। उसने कैलेंडर पर मार्क करना शुरू किया, कितने दिन उसने लिखा और कितने दिन नहीं। एक व्हाइट बोर्ड लगाया जिसमें लिखा था, नो एक्सक्यूजेस। शो अप शुरुआत में मुश्किल थी। कई बार तो लैपटॉप खोलने का भी मन नहीं करता था, लेकिन उसने खुद को डिसिप्लिन बनाया। वो समझ गया था कि प्रोफेशनल बनने का मतलब है डेली प्रैक्टिस, बिना रिजल्ट्स की चिंता किए। एक दिन बारिश हो रही थी, मूड रोमांटिक था, कफे में बैठने का परफेक्ट वाइब था। उसके दोस्त मूवी प्लान कर रहे थे। अर्जुन का मन भी गया, लेकिन फिर उसे अपना कमिटमेंट याद आया। उसने पोलाइटली मना किया और अपनी टेबल पर वापस बैठ गया। यही फर्क होता है एक एमिटर और प्रोफेशनल में। एमिटर अपनी फीलिंग्स के साथ फ्लो करता है, प्रोफेशनल अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन काम को प्रायोरिटी देता है। धीरे धीरे अर्जुन ने समझना शुरू किया कि प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ डेडिकेशन नहीं, पेशेंस, ऑनर, ह्यूमिलिटी भी चाहिए। उसे अपनी किताब के बाद कुछ फेम मिलने लगी थी। सोशल मीडिया पर लोग उसे टैग करने लगे थे। इंटरव्यूज आ रहे थे, लेकिन उसने अपने ईगो को साइड में रखा। फेम टेम्पररी होता है, लेकिन ग्रीनअप परमानेंट। अब अर्जुन दूसरों की तारीफ का इंतजार नहीं करता था। पहले वो हर रिव्यू पढ़ता था, हर कमेंट का रिप्लाई करता था, लेकिन अब उसका फोकस सिर्फ एक चीज पर था, राइटिंग। कई बार उसे डर लगता था कि अगली किताब उतनी अच्छी नहीं निकलेगी, या लोग कहेंगे कि उसकी पहली बुक एक वन एंड टाइम वंडर थी। लेकिन उसने प्रेस फील्ड की वो लाइन याद रखी, द प्रोफेशनल एक्ट्स इन द फेस ऑन फियर। प्रोफेशनल डर को रोकता नहीं, बल्कि उसके साथ काम करता है। अर्जुन ने सीखा कि फियर आना नॉर्मल है, लेकिन अगर वो सिर्फ इसलिए रुकेगा कि उसे डर लग रहा है, तो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं बन पाएगा। अब उसने एक नया रिचुअल बना लिया था। सुबह उठते ही 1 घंटा फ्री राइटिंग करता था। कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बस वर्ड्स फ्लो करने देता था। ये उसका रोज का अभ्यास था, जैसे कोई म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट ट्यून करता है। वो समझ गया था कि प्रोफेशनल बनने का मतलब सिर्फ फुल टाइम आर्टिस्ट बनना नहीं होता, बल्कि फुल टाइम डेडिकेशन रखना होता है। चाहे कोई उसका काम रिकॉग्नाइज करे या नहीं, वो अपना काम करता रहेगा। अब अर्जुन को प्रेस की जरूरत नहीं थी, ना वैलिडेशन की। उसका काम ही उसका रिवॉर्ड बन गया था। वो खुद से लॉयल हो चुका था, अपने मिशन से जुड़ चुका था। एक दिन एक यंग राइटर ने उससे पूछा, सर, आपको कैसे पता चलता है कि कब लिखना है? कैसे मोटिवेशन लाते हो? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मैं मोटिवेशन का वेट नहीं करता। मैं बस काम पर बैठ जाता हूँ। कभी अच्छा लिखता हूँ, कभी बुरा, पर मैं रोज लिखता हूँ। यही फर्क है एक एमेचर और प्रोफेशनल में। उस दिन अर्जुन को यह भी एहसास हुआ कि अब वो उस डर से भी ऊपर उठ चुका है जो उसे पहले रोकता था। अब उसे लोगों की जजमेंट का डर नहीं था, ना फेल्योर का, क्योंकि उसे पता था प्रोफेशनल हर दिन आता है, काम करता है और अपना बेस्ट देता है, भले ही उस दिन बेस्ट कितना भी कम क्यों ना हो। उसने अपने रूम की दीवार पर एक नोट चिपका दिया था, जो अब उसका मंत्रा बन चुका था। बीइंग ए प्रोफेशनल इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हाउ सीरियसली यू टेक योर गिफ्ट। और अब अर्जुन किसी अवार्ड या के लिए नहीं लिख रहा था। वो लिख रहा था क्योंकि उसे अपना काम पसंद था। वो उस काम से लॉयल था। उसने अपने अंदर के एमिटर को पहचान लिया था और उसे पीछे छोड़ दिया था। अब चाहे कोई पढ़े या ना पढ़े, उसकी अगली किताब पब्लिश हो या ना हो, उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो एक प्रोफेशनल था। हर दिन तैयार, हर दिन कमिटेड। अर्जुन की जिंदगी में अब एक नया मोड़ आ चुका था। पहली किताब की सफलता के बाद
उसने अपने अंदर के खालीपन को पहचान लिया था और उसे यह भी समझ में आ गया था कि असली सेटिस्फैक्शन किसी एक अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि डेली काम करने से आती है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन वो अपने होम टाउन गया था। वहां एक छोटा सा लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा था और उसे चीफ गेस्ट बना दिया गया था। उसे लगा कि चलो थोड़ी ब्रेक मिल जाएगी, साथ में नए राइटर से भी मिलूंगा। इवेंट खत्म होने के बाद एक लड़का उसके पास आया। नाम था रितेश। लड़का थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। सर, मैं भी राइटिंग करता हूँ, लेकिन अभी तक कुछ पब्लिश नहीं किया है। मन करता है छोड़ दूं, क्योंकि लोग सीरियसली नहीं लेते। मोटिवेशन भी बार बार चला जाता है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चल कैफे चलते हैं, वहां बात करते हैं। दोनों एक लोकल कैफे में बैठे। गर्म चाय के साथ बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। माहौल में एक सुकून था और अर्जुन का मन कर रहा था कि रितेश को कुछ ऐसा बताएं जिससे वो खुद समझे कि असली लेखक कैसे बनते हैं। उसने कहना शुरू किया, देख, मैं तुझे एक सीक्रेट बताता हूं जो मेरी जिंदगी बदल गया। प्रोफेशनल और अमेटर में फर्क। रितेश थोड़ा चौंका। मतलब? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अमेचर वो होता है जो अपने काम को तब करता है जब उसका मन हो। उसे इंस्पिरेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, तारीफ चाहिए। लेकिन प्रोफेशनल वो हर हाल में काम करता है, चाहे बारिश हो, दुख हो, डर हो, थकान हो। वो एक्सक्यूजेस नहीं देता। रितेश ध्यान से सुन रहा था। जब मेरी पहली किताब निकली तो मुझे लगा था अब सब स्मूथ हो जाएगा, अर्जुन बोला। पर असली चैलेंज तब शुरू हुआ जब मोटिवेशन चला गया। मैं लिख नहीं पा रहा था। पर फिर मैंने स्टीवन प्रेसफील्ड की दी वॉर ऑफ आर्ट दोबारा पढ़ी और तब मुझे समझ आया कि मैं अभी भी अमेचर हूं। मैं अभी भी कंफर्ट और प्रेस के पीछे भाग रहा था। पर प्रोफेशनल बनने के लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। कैसा माइंडसेट? रितेश ने पूछा। सबसे पहले तो प्रोफेशनल हर दिन काम पर आता है, चाहे उसका मन करे या नहीं। वो वेटिंग मोड में नहीं रहता। मैं अब हर सुबह 8 बजे लैपटॉप खोलकर बैठता हूँ। कुछ भी लिखूं, पर बैठता जरूर हूं। ये एक डिसिप्लिन है, रूटीन है, और यही रूटीन तुझे एमेटर से प्रोफेशनल बनाता है। रितेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, लेकिन डर भी तो लगता है ना, कि लोग क्या कहेंगे, या कहीं अच्छा ना लिख पाऊं तो? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्रोफेशनल डर के बावजूद काम करता है, फियर को फेस करता है, रन नहीं करता। डर लगना नॉर्मल है, बट वो तुझे रोकना नहीं चाहिए। मेरा मानना है, अगर तुझे डर लग रहा है तो मतलब तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर लोग तारीफ ना करें, प्रोफेशनल प्रेस के लिए काम नहीं करता। वो अपने मिशन पर फोकस करता है। उसे मालूम होता है कि उसका काम ही रिवॉर्ड है। मैं जब लिखता हूं तो ना रिव्यूज सोचता हूं, ना लाइक्स। बस ये सोचता हूं कि आज जो मुझे करना है वो मैं कर रहा हूं। रितेश अब धीरे धीरे समझ रहा था। अर्जुन ने आगे कहा, प्रोफेशनल में पेशेंस होता है। उसे पता होता है कि ग्रेटनेस एक दिन में नहीं आती। वो डेली प्रैक्टिस करता है। वो हम्बल होता है, खुद को बेस्ट नहीं समझता, बल्कि सीखते रहता है। उसका ईगो उसके काम के सामने छोटा होता है। चाय खत्म हो चुकी थी, लेकिन बातों का फ्लेवर और भी गहरा होता जा रहा था। अर्जुन ने रितेश से पूछा, तू रोज लिखता है? रितेश बोला, नहीं, जब मन करता है। कभी कभी हफ्तों नहीं लिख पाता, तो अभी तू एमेटर है। अर्जुन ने सीधे कहा, लेकिन अगर तू चाहता है कि लोग तुझे सीरियस ले, तो तुझे पहले खुद को सीरियस लेना होगा। अपना एक फिक्स टाइम रख और रोज लिख। इवन इफ इट्स बैड बैड लिखना भी एक स्टेप है बेटर लिखने की तरफ। रितेश थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, मतलब अगर कोई पैसे नहीं मिल रहे तब भी रोज लिखूं? बिल्कुल, अर्जुन बोला। बीइंग ए प्रोफेशनल का मतलब सिर्फ पैसे कमाना नहीं होता। वो एक माइंडसेट है। तू अपनी आर्ट से लॉयल है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर तू इसे सीरियसली लेगा तो इवेंचुअली दुनिया भी लेगी। फिर अर्जुन ने अपने बैग से एक छोटी डायरी निकाली और उसमें एक कोट लिखा दी, प्रोफेशनल लव्स हर वर्क, शी इज लॉयल टू इट, शी कमिट्स फुल टाइम। ये मेरे लिए मात्रा है, अर्जुन ने कहा, और अब ये तेरा भी होना चाहिए। रितेश डायरी को पढ़ते हुए कुछ सोचने लगा, फिर बोला, आपने आज मेरी आंखें खोल दी।
मैं अब एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। अर्जुन ने हंसकर कहा, एक्सक्यूजेस? एमचर का लग्जरी है। प्रोफेशनल को बस एक चीज चाहिए होती है, कमिटमेंट। उसके बाद कुछ हफ्तों तक अर्जुन रितेश से कीन अटैक्ट में रहा। रितेश ने अपना स्केड्यूल बनाया। हर सुबह 1 घंटे का राइटिंग स्लॉट। कभी अच्छा लिखता, कभी नहीं, पर उसने एक दिन भी स्किप नहीं किया। कुछ महीनों बाद रितेश ने अर्जुन को एक मैसेज भेजा, सर मेरी पहली शॉर्ट स्टोरी मैगजीन में छपी है। मैंने लिखा, क्योंकि आपने वो कैफे वाली बात कही थी। अब समझ में आया कि प्रोफेशनल बनना कैसा फील करता है। अर्जुन ने फोन नीचे रखा और खिड़की से बाहर देखा। हल्की बारिश हो रही थी। उसे वो दिन याद आया जब वो खुद एमिटर था। अब वो जानता था कि उसका काम सिर्फ खुद के लिए नहीं था, वो अब दूसरों को भी वो रास्ता दिखा रहा था जो कभी उसने सीखा था। अर्जुन को अब फेम की जरूरत नहीं थी। उसे बस ये पता था कि हर सुबह उसे अपनी डेस्क पर बैठना है, रेडी, कमिटेड, लॉयल। क्योंकि अब वो सिर्फ एक लेखक नहीं था, वो एक पेशेवर था। एक शाम की बात है, वो दिल्ली में एक लेखकों के शिविर में गया हुआ था। वहां बहुत सारे कलाकार थे, लेखक, पेंटर्स, म्यूजिशियन। माहौल में एक अलग सी एनर्जी थी, जैसे हर इंसान अपने अंदर की कोई खोज लेकर वहां आया हो। अर्जुन ने सोचा, यहां रहकर शायद वो भी अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाए। तीसरे दिन एक सेशन हुआ जिसमें एक बुजुर्ग लेखक पंडित कृष्णकांत जी बोल रहे थे। उनकी बातों में अध्यात्म था, गहराई थी और एक अजीब सी खामोशी जो शब्दों के पीछे भी सुनाई देती थी। उन्होंने कहा, आर्टिस्ट का काम सिर्फ मेहनत करना है। इंस्पिरेशन, आइडिया और मैजिक खुद आ जाएगा। न्यूज़ तभी आती है जब तुम खुद को तैयार रखते हो। अर्जुन चौंका। न्यूज़? उसने सोचा, ये क्या होता है? सेशन के बाद अर्जुन पंडित जी के पास गया और पूछा, सर आप म्यूज़ की बात कर रहे थे, क्या आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? पंडित जी मुस्कुराए, बेटा, म्यूज़ एक पुरानी माइथोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, एक डिवाइन पावर जो इंस्पिरेशन देती है। लेकिन वो बस बैठे बैठे नहीं आती। जब तू रोज बिना रिजल्ट की चिंता किए काम करता है, तभी वो आती है। वो तेरी कंसिस्टेंसी देखकर तुझ पर भरोसा करती है। अर्जुन को यह बात बहुत अंदर तक लगी। उसने पूछा, पर अगर मुझे आइडिया ही ना आए तो क्या शुरू करूं? बस शुरू कर दे, पंडित जी बोले, क्योंकि हमारा काम पूरा रास्ता देखना नहीं है, हमारा काम है पहला कदम उठाना। उस रात अर्जुन ने अपने कमरे में लैपटॉप खोला और बिना कोई आउटलाइन, बिना कोई प्लान बनाए लिखना शुरू कर दिया। शुरुआत में दिमाग खाली था, लेकिन धीरे धीरे कुछ शब्द आए, फिर एक कैरेक्टर उभरा, फिर एक सीन बना और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। उसने कुछ ऐसा लिखा था जो प्लान में नहीं था, पर दिल से निकला था। उसे अब समझ में आने लगा था कि इंस्पिरेशन कहीं बाहर नहीं, उसके अंदर ही थी। लेकिन वो तभी बाहर आती जब अर्जुन खुद को सरेंडर करता, लॉजिक को छोड़कर बस फेथ के साथ आगे बढ़ता। अर्जुन ने खुद से एक नया नियम बना लिया, अब वो हर सुबह लिखेगा, चाहे कुछ आए या ना आए। कई दिन ऐसे होते जब वो सिर्फ एक पैराग्राफ लिख पाता और कई दिन ऐसे जब 5 पेज अपने आप फ्लो हो जाते। उसे अब समझ में आ चुका था कि इंस्पिरेशन को फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे इन्वाइट किया जाता है। एक दिन रितेश ने उसे कॉल किया, सर एक अजीब बात बताऊं, मैंने सोचा था कि जब भी आइडिया आएगा तभी लिखूंगा, लेकिन पिछले 1 हफ्ते से रोज सुबह बैठ रहा हूं और हर दिन कुछ नया बन जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई और मेरी फिंगर्स चला रहा हो। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, तू न्यूज से मिल चुका है और ये तभी होती है जब तू रेडी रहता है। रितेश चुप हुआ, फिर बोला, मतलब ये स्पिरिचुअल चीज है, हाँ, पर साथ में साइकोलॉजिकल भी। अर्जुन ने कहा, जब तू रोज काम करता है तो तेरा माइंड क्लटर फ्री होता है, वो क्लियर होता है और क्लैरिटी से ही इंस्पिरेशन निकलती है। जितना ज्यादा तू सोचता है कि परफेक्ट आइडिया आए तब लिखूंगा, उतना ही दूर होता है। रितेश ने पूछा, तो मैं बस लिखता रहूं एग्जैक्टली? अर्जुन बोला, आंसर्स आते हैं, चलते चलते रुकने से नहीं। अर्जुन ने खुद पर यह फिलॉसफी अपनानी शुरू कर दी। अब वो किसी भी प्रोजेक्ट को पूरा प्लान करके शुरू नहीं करता, वो बस शुरू करता, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि सोचते रहने से। एक दिन वो किसी पहाड़ी गांव में
राइटिंग ट्रिप पर गया। वहाँ नेटवर्क नहीं था, डिस्ट्रैक्शन नहीं था, बस शांति थी और एक छोटी सी लकड़ी की मेज जिसके पास वो बैठता था। पहले दिन उसने सोचा आज तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उसने पेन उठाया, एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो उसके लिए भी सरप्राइज थी। वो नहीं जानता था कि एंड क्या होगा, पर उसने बस लिखना जारी रखा। 6 दिन बाद जब वो वापस लौटा, उसके पास एक पूरी शार्ट स्टोरी थी। एक ऐसी कहानी जिसे लिखने से पहले उसने कभी सोचा तक नहीं था। उसने अब एक गहरी बात समझ ली थी। क्रिएटिव प्रोसेसर सेक्रेड होता है। ये सिर्फ टेक्निक या स्किल नहीं है। इसमें ट्रस्ट चाहिए, पेशेंस चाहिए और एक ओपन हार्ट चाहिए। अब जब भी कोई बिगिनर लेखक अर्जुन से गाइडेंस मांगता, वो हमेशा एक ही बात कहता, बस रोज बैठो, न्यूज़ तभी आएगी जब तुम अवेलेबल रहोगे। एक लड़की स्नेहा, जिसने हाल ही में जॉब छोड़ी थी अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, उसने अर्जुन से पूछा, अगर मुझे नहीं पता कि मैं क्या बनाना चाहती हूं तो क्या करूं? अर्जुन ने कहा, शुरुआत छोटी से करें। राइट ए वर्ड, ड्रॉ ए लाइन, रिकॉर्ड ए थॉट। तुम्हारा जॉब पूरी पिक्चर देखना नहीं है। तुम्हारा काम है उस एक चीज को करना जो आज कर सकते हो, बाकी खुद सामने आता जाएगा। अब अर्जुन का डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बदल चुका था। उसके लिए अब सक्सेस का मतलब बुक्स बेचने से ज्यादा था। अब सक्सेस था डेली अपने काम के लिए रेडी रहना, ट्रस्ट रखना कि इंस्पिरेशन आएगी और इस प्रोसेसर में अपना बेस्ट देना। अब जब वो अपने पुराने ड्राफ्ट्स पढ़ता तो उसे पता नहीं चलता कि वो कैसे लिखा गया था। ऐसा लगता जैसे वो सिर्फ एक माध्यम था। वर्ड्स कहीं और से आए थे और यही उसकी सबसे बड़ी रियलाइजेशन थी। इंस्पिरेशन फ्लोज फ्रॉम डेडिकेशन। उसे अब ये भी समझ में आ चुका था कि लॉजिक जरूरी है, लेकिन सही समय पर अगर शुरू में ही सब कुछ लॉजिक से सोचोगे तो इमेजिनेशन दम तोड़ देती है। म्यूज लॉजिक से नहीं, इमोशन और एनर्जी से आती है। और ये सब जानने के बाद अर्जुन के लिए राइटिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी बन गई थी। वो अब रोज मंदिर नहीं जाता था, लेकिन उसकी राइटिंग डेस्क ही उसका मंदिर बन गई थी। वहां वो बैठता, पेन उठाता और यूनिवर्स से साइलेंटली कहता, मैं तैयार हूं, स्पीक थ्रू मी। उसकी आखिरी डायरी में उसने लिखा, मैं इंस्पिरेशन की प्रतीक्षा नहीं करता, आई वर्क एंड शी कम्स टू विजिट। और अब वो जानता था कि किसी भी क्रिएटर के लिए सबसे सैक्रेड चीज होती है फेथ इन दी उनसीन एंड ट्रस्ट इन दी म्यूज। एक दिन अर्जुन को एक बड़ा ऑफर मिला। एक फेमस OTT प्लेटफॉर्म ने उसे अप्रोच किया था एक लिमिटेड वेब सीरीज लिखने के लिए। पहले तो अर्जुन बहुत एक्साइटेड हुआ, लेकिन एक्साइटमेंट के बाद डर भी आया। यह पहली बार था जब कोई उसके लिखे हुए को डॉट स्क्रीन पर कन्वर्ट करने वाला था, वो भी इतने बड़े स्केल पर। कुछ दिन तो उसने सिर्फ अपने आइडियाज के साथ स्ट्रगल किया। क्या लिखूं, कैसे शुरू करूं, कौन सा टॉपिक हो, क्या लोग पसंद करेंगे। फिर एक रात उसने अपने पुराने नोट्स निकाले, वो नोट्स जो उसने उस समय लिखे थे जब वो खुद को डॉट राइटर मानने से भी डरता था। एक लाइन उस नोट में बहुत बोल्ड में लिखी थी, बिगिन विथ दी प्रीमाइस, बी क्लियर अबाउट योर वाई। उसे याद आया कि हर प्रोजेक्ट की शुरुआत क्लैरिटी से होती है। उसने एक व्हाइट बोर्ड लिया और उस पर बस एक सवाल लिखा, ये कहानी किस बारे में है? और फिर नीचे लिखा, ये एक आदमी की कहानी है जो सब कुछ खो देता है, लेकिन फिर भी वही चीजें ढूंढ लेता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। बस इतनी सी बात ने पूरे क्यास को एक डायरेक्शन दे दी। उसे अब पता था कि वो कहाँ जाना चाहता है। अब अगला स्टेप था स्ट्रक्चर बनाना। वो जानता था कि बिना स्ट्रक्चर के तो कहानी गाड़ी की तरह होती है जिसके पास डायरेक्शन नहीं होती। उसने अपनी कहानी को 3 पार्ट्स में बांट दिया, शुरुआत, संघर्ष और समाधान। पहले एक्ट में कैरेक्टर की नॉर्मल लाइफ दिखाई जाएगी, दूसरे में उसकी जिंदगी उलट जाएगी और तीसरे में वो खुद को फिर से बनाएगा। उसे अब लगने लगा था कि उसके पास एक मैप है, अब बस रास्ता तय करना है। लेकिन जब उसने लिखना शुरू किया तो पहला ड्राफ्ट बिल्कुल बिखरा हुआ था। कहीं डायलॉग्स कमजोर थे, कहीं सीन्स पे सिर पैर के लग रहे थे। उसके अंदर का परफेक्शनिस्ट बार बार कह रहा था, ये क्या लिखा है, ये तो अच्छा नहीं है। लेकिन अर्जुन ने उस वॉइस को शट कर दिया और खुद से बोला,
पहला ड्राफ्ट रफ ही होगा, ये तो बस मिट्टी है, उससे मूर्ति बाद में बनेगी। उसने खुद को एक रूल दे दिया, स्टार्ट फास्ट एंड स्लॉपी, मतलब जितना जल्दी हो सके बिना सोच विचार किए लिखो। उसके लिए पहला ड्राफ्ट क्रिएटिविटी का फ्री फ्लो था, न कि जजमेंट का मैदान। अर्जुन को एक और चीज अब तक समझ आ गई थी, मोमेंटम इज एवरीथिंग। अगर एक दिन ब्रेक हो गया तो अगले दिन 2 घंटे लगते हैं वापसी में। इसलिए उसने हर दिन चाहे एक पैराग्राफ ही सही, लेकिन लिखा जरूर। चाहे मूड हो या ना हो, इंस्पिरेशन हो या ना हो, वो अपनी टेबल पर बैठता और कुछ ना कुछ क्रिएट करता। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब उसका हाफवे ड्राफ्ट रेडी था और दोस्तों ने जिद की कि उन्हें पढ़ना है। पहले तो अर्जुन का मन किया कि दिखा दे, लेकिन फिर उसे याद आया प्रेस फील्ड की एक बात, इग्नोर फीडबैक वाइल क्रिएटिंग। क्योंकि अगर किसी ने उस वक्त कुछ डिमोटिवेटिंग कह दिया होता तो शायद वो अगले हफ्ते तक कुछ भी ना लिख पाता। इसलिए उसने सबको मना कर दिया, जब पूरा हो जाएगा तब दिखाऊंगा। उसके इस जवाब पर कुछ लोगों ने नाक मुंह भी सिकोड़ ली, पर अर्जुन अब जानता था कि खुद का विजन क्लियर रखना फीडबैक से ज्यादा जरूरी है। उसे अब अपना फिनिश लाइन दिखने लगा था। कुछ सीन्स बेमतलब लग रहे थे, कुछ डायलॉग्स ओवर द टॉप थे, लेकिन उसने एडिटिंग नहीं की। वो खुद को एक ही बात बार बार रिमाइंड कराता, फिनिश फर्स्ट पोलिश लेटर। क्योंकि अगर वो बार बार पीछे मुड़कर एडिट करता तो आगे कभी नहीं बढ़ पाता। अर्जुन ने अब खुद के लिए एक राइटिंग डिसिप्लिन बना लिया था। हर प्रोजेक्ट के पहले दिन वो सिर्फ एक सेंटेंस लिखता, दिस इज ए स्टोरी अबाउट, और वही उसका नॉर्थ स्टार बन जाती। फिर वो 3 हिस्सों में डिवाइड करता, शुरुआत, टकराव और समाधान। वो स्ट्रक्चर बनाता, लेकिन खुद को उसमें पूरी तरह बंद नहीं करता। स्ट्रक्चर गाइड करता था, बांधता नहीं था। जब वो एक्चुअल राइटिंग शुरू करता तो परफेक्शन की परवाह नहीं करता। उसका फोकस सिर्फ मोमेंटम पर होता। अगर कुछ काम नहीं कर रहा होता तो वो उसे छोड़कर आगे बढ़ जाता। बाद में वापस आने के लिए उसे अब समझ में आ चुका था कि फ्लो तभी आता है जब माइंड ओवरथिंकिंग से बाहर हो। एक बार उसकी छोटी बहन प्राची, जो पेंटिंग करती थी, फ्रस्ट्रेटेड होकर बोली, मुझे लगता है मेरी पेंटिंग बेकार है, मैं बार बार स्टार्टिंग में ही रुक जाती हूँ। अर्जुन ने उसे समझाया, तू पेंटिंग पूरी कर चाहे जैसी भी हो, जब पूरी होगी तभी तुझे पता चलेगा कि क्या अच्छा है क्या नहीं। अगर तू बीच में ही रुक जाएगी तो फिनिश पॉइंट कभी नहीं देख पाएगी। प्राची मुस्कुराई और बोली, मतलब पहले खराब बनाएंगे फिर अच्छा। एग्जैक्टली। अर्जुन हंसा, बैड आर्ट इज ए स्टेप टुवर्ड्स गुड आर्ट, बस रुको मत। अर्जुन ने उस वेब सीरीज का पहला ड्राफ्ट 3 हफ्तों में खत्म किया। उसने खुद से वादा किया था कि बीच में कोई एडिटिंग नहीं करेगा, कोई रिव्यू नहीं देगा, सिर्फ फिनिश करेगा। जब पूरी ड्राफ्ट उसके सामने थी तो उसने खुद को एक पल के लिए सेलिब्रेट करने दिया। उसके बाद उसने ड्राफ्ट को थोड़ा समय दिया। 2 दिन तक उसे नहीं पढ़ा, बस एक दूरी बनाई। फिर फ्रेश माइंड से वापस आया और एडिटिंग शुरू की। कलमली, वाइजली, स्टेप बाय स्टेप। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसका फाइनल वर्जन कितना बदल जाएगा, लेकिन अगर वो शुरुआत में ही परफेक्ट बनने की कोशिश करता तो शायद ये फिनिश लाइन कभी देख ही नहीं पाता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।